नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हमारा चल रहा था प्रतिहार वंश का दूसरा पार्ट है और क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया और शासक अरबों का शत्रु कहा जाता है। तो बताइए, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो इसका राइट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम है जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में नहीं बढ़ने। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखिए। नागभट्ट प्रथम के समय सिंध की ओर से बलूचों ने आक्रमण किया और अरबों ने अरब से। नागभट्ट ने इन्हें अपनी सीमा में नहीं घुसने दिया और उनकी ख्याति बहुत बढ़ी। ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? नारायण कहा गया है और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी के आसपास गुजरातरा प्रदेश में शासन था। किसका शासन था 6ठी शताब्दी के आसपास? सोलंकी, कछवा, प्रतिहार और चौहान। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रतिहार वंश का उस समय शासन था। देखिए, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी गुजरातरा प्रदेश में प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी सदी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया और भारत में द्वारपाल और प्रतिहार की भूमिका निभाई। यानी प्रतिहारों को क्या कहा जाता है? द्वारपाल कहा जाता है। इनको राम का प्रतिहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर से प्राप्त घटियाला शिलालेख से प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है। तो कौन से प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? कक्कुक, रज्जिक, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा कक्कुक। कक्कुक ने 861 ईस्वी में घटियाला शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है। ये देखिए, कक्कुक ने घटियाला शिलालेख जोधपुर 861 ईस्वी में 2 शिलालेख लगवाए, जिनमें से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख हुआ है और इसी अभिलेख के अनुसार राणुका की मृत्यु पर उसकी पत्नी संपाल देवी सती हुई थी। अगला प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो बताइए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, अशोक मौर्य, हर्षवर्धन। तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? इसका राइट आंसर होगा प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। ये देखिए, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया। इसके बाद हर्षवर्धन राजस्थान के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले वर्धन वंश के एकमात्र शासक बने। अगला प्रश्न है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव ने गंगा जमुना के राष्ट्र चिन्हों को सम्मिलित किया। तो राष्ट्रकुल चिन्ह में, पाल कुल चिन्ह में, चंदेल कुल चिन्ह में, सोल कुल चिन्ह में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पाल व ध्रुव पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, प्रतिहारों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राष्ट्रकुल चिन्ह में उनको सम्मिलित किया गया था। अगला देखिए, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने वत्सराज से आक्रमण किया, इन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद पाल शासक धर्मपाल को भी इन्होंने पराजित किया था और युद्ध गंगा और जमुना के दोआब में हुआ और इसी कारण इस विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव ने कुल चिन्ह में गंगा व यमुना के चिन्हों का सम्मिलित किया। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूर्य ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की? तो बताइए, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल, नागभट्ट द्वितीय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वत्सराज। किसके समय? वत्सराज के समय में। देखिए, वत्सराज ने ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया। ओसिया में सूर्य व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध ओसिया। इसके समय उद्योतन सूर्य ने कुवलयमाला की रचना 778 ईस्वी में जालोर में की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने शासनकाल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों में चला था प्रारंभ हुआ? मिहिर भोज के समय, वत्सराज के समय, नागभट्ट प्रथम के समय, महेंद्रपाल के समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वत्सराज के समय।
ये देखिए, कन्नौज यानी कान्यकुब्ज भी कहते हैं, आयुर् वंश को प्राप्त करने के लिए पूर्व में बंगाल से पाल, दक्षिण के मान्यखेत से राष्ट्रकूट, उत्तर पश्चिम से उज्जैन के प्रतिहारों के मध्य संघर्ष चला। इसे भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? वत्सराज ने की थी। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य व प्रतापी शासक कौन था? तो बताइए, मीरभोज, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागभट्ट प्रथम। कौन होगा? नागभट्ट प्रथम। ये देखिए, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया और बाद में इन्होंने उज्जैन को अपना अधिकार क्षेत्र में लिया। उज्जैन में उनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया और ये बड़े प्रतापी, इनका दरबार नागावलोक दरबार कहलाता था। अगला प्रश्न है, नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? तो आदिवरा, परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर, महाराजा धीराज नागेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। इसका राइट आंसर होगा परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। ये देखिए, नागभट्ट द्वितीय ने वत्सराज के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 816 में कन्नौज पर आक्रमण कर किसको हराया? चक्रा युद्ध को पराजित किया और कन्नौज में प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया कन्नौज को। और बकुला अभिलेख में इन्हें परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया। कौन से अभिलेख में? बकुला अभिलेख में। और आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भ्रमण किया? तो बताइए राइट आंसर। नागभट्ट प्रथम, महिपाल, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महिपाल। महिपाल के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी ने भ्रमण किया था। महिपाल, देखिए, महिपाल के समय में अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की। अल मसूदी ने इसके राज्य को क्या कहा? प्रतिहारों के राज्य को अलगुजर, और राजा को इन्होंने क्या कहा था? बोरा कहा था। क्या कहा था? बोरा कहा था। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।